नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारत का सिरमौर जो राज्य कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर। इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में शीतकालीन सत्र जो है संसद का प्रारंभ हो चुका है और शीतकालीन सत्र में विभिन्न बिल जो है पेश किए जाएंगे। इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर को लेकर के 2 बिल जो है पेश किया गया है लोकसभा में, उस पर चर्चा चल रही है। आज भी उस पर चर्चा चलेगा और यदि ये दोनों बिल जो है जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है लोकसभा से पास हो गया तो फिर राज्यसभा के पास भेज दिया जाएगा और राज्यसभा से भी पारित हो जाने के बाद कानून की शक्ल यह ले लेगा राष्ट्रपति के संस्तुति के बाद। तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव करने जा रही है सरकार। तो हमारे लिए ये जो बदलाव शब्द है यह यहीं से जुड़ता है कि ये जो बिल है और इस बिल में क्या चर्चा किया गया है, सरकार आखिर क्या करना चाह रही है, इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए सूचना है और सूचना यह है कि 70वीं वीपीएससी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है। यह कोर्स जो है ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध होगा और शुरुआत जो बैच हो रहा है वह 24 दिसंबर से दिन के 12 बजे इसका समय रखा गया है। प्रीलिम्स जो 2024 का दे रहे हैं तो उनके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2024 बैच रखा गया है। बैच प्रारंभ जो है 28 दिसंबर से दिन के 12 बजे हो रहा है। इसमें सामान्य अध्ययन और सी सेट दोनों ही सेगमेंट शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होता है। जो लोग सामान्य अध्ययन का बैच सिर्फ लेना चाहते हैं, जिनको लगता हो कि मेरा सी सेट तैयार है, सिर्फ मुझे जीएस का बैच लेना है, उनके लिए भी यह उपलब्ध है। इसके अलावा एनसीईआरटी ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी से आजकल जो है यूपीएससी लगातार सीधे तौर पर प्रश्न कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के लिए एक ऑनलाइन कोर्स दिया गया है। इसके जो बैच की प्रारंभ होने की तिथि है वह 24 दिसंबर दिन के 12 बजे है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब हम चर्चा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के सरकार का मूड है कि कुछ बड़ा बदलाव किया जाए। यदि न्यूज़पेपर पर नजर दौड़ाएं, लोकसभा डिस्कसेस जम्मू एंड कश्मीर बिल फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आरक्षण और पुनर्गठन, ये 2 शब्द हुआ। तो यह बिल जो है इसी दोनों बातों को लेकर के किया गया है। पिछले समय में यह बिल है लेकिन इसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधित बिल जो है वह पेश किया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया है इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह 2 बिल जो है क्यों लाया गया, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें यह 2 बिल पेश किया गया है। आप जानते हैं कि 5 अगस्त, आप ये तिथि याद कीजिए, 5 अगस्त 2019, यह एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन को क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने, भारत की संसद ने आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A को निरस्त कर दिया था। ठीक है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कुछ अधिकार छीन लिए गए थे। जब ये दोनों निरस्त हुआ था तो जो विशेष अधिकार अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को दिया जाता था भारत के संविधान के अंतर्गत, वह समाप्त हो गया। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर का ये पूरा जो राज्य हुआ करता था इसे 2 भाग में विभक्त कर दिया। ये देख रहे हैं, यह यहाँ से विभक्त हो गया और एक भाग हो गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ कि ये दोनों ही राज्य जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ का जो शासन प्रशासन होगा वह केंद्र सरकार के देख रेख में संचालित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा बदलाव है। यह जो लद्दाख वाला हिस्सा है, यह जो यूटी है, यह पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और यहाँ पे विधानसभा चुनाव जो है नहीं होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ कुछ अलग प्रावधान किया गया। यह कहा गया कि यह यूटी तो रहेगा लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा।
ठीक है। लेकिन देखिए 2019 के बाद अभी तक यहाँ चुनाव नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहाँ शांति बन जाएगा, वहाँ पर चुनाव प्रस्तावित है और करा लिया जाएगा। हाल ही में इसी शीतकालीन सत्र में जो केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि हम यहाँ पर चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हैं, जैसे ही चुनाव आयुक्त तिथि की घोषणा करता है यहाँ पर चुनाव करा लिया जाएगा। तो यह काम जो है चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए उन्होंने ऐसा कहा। तो मामला समझ में आ गया। तो यह पूरा तरह से केंद्र शासित प्रदेश के तहत जो है केंद्र के द्वारा, और यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ होगा। जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव होता है, जैसे कि पुडुचेरी में है। तो ये दोनों राज्य के साथ तीसरा राज्य ये एक तरह का और जुड़ गया है जो केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन वहां चुने हुए जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन भी चलाया जाएगा। और चूंकि वैसे राज्य जहां पर जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पूर्ण राज्य का जिसे दर्जा दिया गया है, वहां पर राज्यपाल होते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में। लेकिन वो राज्य जो कि यूनियन टेरिटरी होते हैं और वहां पर विधानसभा चुनाव होता है, तो वहां पर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं। तो अभी जो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा है, तो उन्हीं के देखरेख में यहाँ का सारा काम फिलहाल चल रहा है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाएंगे। यह मामला पहले समझ में आ गया। यह सब कब हो गया? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है यहाँ तब्दीली की गई। इसी सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने समय समय पर यहाँ परिसीमन भी कराया। यहाँ जो है अब यहाँ पर जो 2 बिल पेश किया जा रहा है उस पर आते हैं, चूंकि 2 बिल बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 बिल इसलिए मैंने कहा कि यह जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख का अब भूल जाइए मामला। ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो सीट है उसको लेकर के कुछ यहां पर चर्चा किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था आरक्षण की बात की जाएगी, तो आरक्षण से संबंधित भी कुछ बातें की जाएगी इस दोनों बिल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसे पेश किया था, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, ये दोनों ही लाया गया है। इस पर चर्चा जो है लोकसभा में जारी है। अब पहले बिल की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहले बिल मैंने कहा उसका नाम है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। यह आरक्षण से संबंधित है। रिजर्वेशन शब्द पर ध्यान दीजिए, यदि आप शब्द को सही से पकड़ लेंगे, कीवर्ड देख लेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। यूपीएससी के लिहाज से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा और खास करके प्रीलिम्स के लिहाज से, क्योंकि 2 नया बिल आया है और यूपीएससी की नजर इन चीजों पर होती है, इसीलिए आपको इन चीजों को नोट भी कर लेना चाहिए। इसके तहत कुछ प्रावधान किया गया है। सबसे पहले समझिए यहां पर यह संशोधन लिखा गया है, अमेंडमेंट की बात की गई है, यानी कि पहले से इसको लेकर के एक बिल था जो कि 2004 में था, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004, उसको संशोधित किया जाएगा, कुछ प्रावधान जोड़ते हुए नया बिल यह हो जाएगा। इसके तहत क्या कहा गया है कि एससी एसटी वर्ग जो है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके अलावा वे लोग जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। अब यह आरक्षण कहां कहां उनको मिलेगा? एक तो आरक्षण उन्हें मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, जो सरकारी नौकरी है उसमें। दूसरा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज के एडमिशन वगैरह में, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में इन लोगों को आरक्षण देने की बात की जाएगी। यह मामला आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल में आया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा। तो ये पिछड़े कहने का तात्पर्य यहां पर क्या होगा? देखिए, पिछड़े कहने का तात्पर्य यहां पर यह बताया गया है, डिफाइन किया गया है, वे लोग जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है। वे लोग कौन है जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है? प्रश्न ये बनता है। तो वे लोग जिनका जो गांव है, अब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है वह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। चूंकि लद्दाख वाला अब हम इधर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इधर चीन को चर्चा में नहीं लाएंगे, इस बात को समझना है। तो यहां पर एलओसी भी गुजरता है यहां से। तो ऐसे गांव जो कि एलओसी पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो गांव साझा करते हैं, उनके जो निवासी हैं उनको भी पिछड़ा घोषित किया गया है। तो इन्हें आरक्षण देने की बात की गई है। आरक्षण कहां कहां ध्यान रखना है? गवर्नमेंट जॉब में
और जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नामांकन की प्रक्रिया होगी उनमें आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए किया जाएगा। अब दूसरा जो बिल है उस पर चर्चा करते हैं, और दूसरा बिल जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप पॉइंट एक नोट कर लीजिए, एक पेज लेकर के बैठिए, क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूं ताकि आपको चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यह बिल काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जो शब्द ही है रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, यानी कि पुनर्गठन की बात की गई है। पुनर्गठन यानी कि पहले जो चीजें थी अब उसमें कुछ और तब्दीली की जाएगी। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 इसी में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये नया बिल अब इस नाम से आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया है इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूं ताकि चीजें आप आसानी से समझ लीजिए। यह इसीलिए भी जरूरी है इस बिल को सही से समझ लेना, क्योंकि इसका जो है राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। ठीक है, देखिए, पहला बिल जो था आरक्षण को लेकर के, उसका भी अपना एक राजनीतिक महत्व था, सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक महत्व था, लेकिन यह बिल जो है निश्चित तौर पर राजनीति को लेकर के काफी इस पर चर्चा परिचर्चा चला गया। जितने भी लीडर हैं अपोजिशन का, उन सबका अगर विरोध इस बिल को लेकर के होगा तो ये दूसरा बिल जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 इसको लेकर के ही होगा। तो आखिर इस बिल में ऐसा क्या कहा गया है, कौन सी बातें सरकार ला रही है जिसको लेकर के समस्याएं हो सकता है, और सरकार का मानना है कि यह चीज सही है। तो इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, इस बिल में मोटे तौर पर कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का जो विधानसभा की सीट है, 20 विधानसभा, उसके सीटों की संख्या उसमें बढ़ाई जाएगी। टोटल 7 सीट बढ़ाने की बात की गई है। यह मामला आपको समझ में आ गया है। तो 7 सीटें यदि बढ़ जाता है तो यह अभी कहा गया है कि टोटल अब जो सीटों की संख्या हो जाएगी वह 114 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है गणित के आधार पर आप जोड़ेंगे कि ये कैसे हो गया, यहाँ ये गलत समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी लेयर है इसमें समझने के लिए, इसे धैर्य के साथ थोड़ा सा समझिएगा। तो यह जो सीट अब हो जाएगा वह 114 सीट हो जाएगा। यह मामला आपको समझ में आ गया। अब इससे पहले समझ लीजिए यह अभी की स्थिति है, यानी कि यह बिल जब पास हो जाएगा 2023 की स्थिति यह हो जाएगी। ठीक है, यह बिल पास हो गया तो 2023 की यह स्थिति होगी। अभी जो मामला चला रहा है जरा उस पर ये हमने देख लिया। अब 2019 की स्थिति देखते हैं। 2019 की स्थिति क्या है? 2019 के आधार पर यदि हम देखें विधानसभा में कितने सीट हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो वह 111 था। यहां से चीजें थोड़ा सा रुक के ठहर के समझिएगा। 111 सीट में 24 सीट जो है वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में है, वैसा जगह जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो वह जो है वह 24 विधानसभा है। अब जाहिर सी बात है इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो यहां पर विधानसभा चुनाव अभी हो पाएगा या अभी तक होता रहा है? जवाब है नहीं। जब यह जगह फ्री हो जाएगा, भारत के नियंत्रण में आ जाएगा, फिर यहां पर चुनाव होगा। तो 24 सीट जो है एक तरह से रिजर्व है उस जगह के लिए, लेकिन वहां चुनाव नहीं होता है। तो यहां पर समझ लीजिए 111 से 24, फिर यहां पर कितने सीटें हो जाएगा? 87। तो 87 सीट जो है विधानसभा का, इस पर चुनाव होता रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर के बात कर रहा हूं। यह जो जम्मू कश्मीर की स्थिति मैं बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया 2019। तो इस 2019 में जब मैं जम्मू कश्मीर कहूंगा तो क्या इसमें लद्दाख शामिल होगा? निश्चित तौर पर लद्दाख भी कहा जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब मैं जम्मू और कश्मीर का नाम लेता हूं तो उसमें लद्दाख शामिल नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको लद्दाख को शामिल करके चलना पड़ेगा। तो अब जब लद्दाख इससे अलग हो गया है तो कुछ सीटें जो है वह खत्म हो गया, यानी कि 87 था और लद्दाख के चले जाने के बाद अब इसकी संख्या जो है 83 सीट की हो गई है, यानी कि 4 सीट जो है यहां से खत्म हो गया। तो 83 सीट की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सरकार जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 लेकर के आ रही है, और मैंने कहा इसके तहत 7 सीट सरकार बढ़ाने वाली है। तो जरा देख लीजिए, यहां पर 7 सीट जो है ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 90 सीट हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख नहीं है इसमें, जम्मू कश्मीर में 90 सीट हो जाएंगे अभी की स्थिति में। ठीक है, और ये 24 तो रिजर्व है ही, तो ये 24 जुड़ेगा तब यहां जाकर के मामला कितना बन जाएगा? देखिए 114। मामला समझ में आया? 90 पर अभी विधानसभा का चुनाव होगा। ठीक है,
24 सीट जो है वह रिजर्व है पीओके वाले हिस्से के लिए। तो कितना हो गया अब 114 जो मैंने पहले बताया था, और 7 सीट बढ़ा करके मैं बता रहा हूं क्योंकि 83 पे अभी 2019 तक मामला था। तो ये समझ गए आप, 90 सीट का मामला यहां क्लियर हो गया। अब यहां पर भी एक बात की गई है इस बिल में कि ये जो 90 सीट होगा, इस 90 सीट में कहां कहां कितने सीट बढ़ेगा, इसको लेकर के भी विवाद बना हुआ है। और यही विवाद बहुत इंटरेस्टिंग है। इस 90 सीट में जो बातें हैं, और कहा गया कि 83 और 83 के बाद ये जो 7 सीट बढ़ेगा, इस 7 सीट में इसे समझिए यहां पर कि ये 6 सीट जो है वह जम्मू वाले हिस्से में बढ़ेगा, ठीक है, और 1 सीट जो है यहां पर, यह कहां पर, वह कश्मीर घाटी में बढ़ेगा। मामला समझ में आया? तो यहां पर जो अपोजिशन के लीडर हैं उनका कहना है कि जम्मू का जो एरिया है, यहां पर जो केंद्र में अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसको बढ़त है। तो इनका कहना है कि चूंकि आप यहां पर अभी सरकार में हैं, इसीलिए इस जगह पर जो है आप अधिक विधानसभा की सीट जोड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव में इसका फायदा हो जाए। मामला समझ में आ रहा है? और यहां पर चूंकि कश्मीर घाटी में आप जो है आपके समर्थक नहीं है यहां, इसीलिए आप दिखावटी तौर पर एक ही सीट जोड़ रहे हैं। यह सीट जो जुड़ेगा यह कहां पर, कुपवारा में जुटेगा। यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, यह कुपवारा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, कुपवारा में 1 सीट जाकर के जुड़ेगा। अभी तक कुपवारा में 5 विधानसभा का सीट हुआ करता था, +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6ठा सीट, यानी कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 6 विधानसभा की सीटें हो जाएगी। ये इस जगह का एक नाम है जो ये होगा त्रेहगाम। नया जो विधानसभा सीट होगा वह कुपवारा का त्रेहगाम, इसको लिख लीजिए। हो सकता है यूपीएससी की समझ क्या है कोई नहीं जानता, तो संभव है यूपीएससी इतना डिस्कशन ना पूछ के आपसे ये पूछ ले कि त्रेहगाम विधानसभा सीट जो है कहाँ जुड़ रहा है। तो अब आपको समझ ही नहीं आएगा, पूरा कहानी आप पढ़ गए थे, इसीलिए इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए, यह संभव है इंपॉर्टेंट हो जाए। आजकल यूपीएससी थोड़ा फैक्ट पूछने लगी है एक स्टेटमेंट में। तो ये मामला पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी एक पेंच है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा विस्तार से आपको देखना होगा। अब जो यह 90 सीट है, मामला पूरा समझ में आया होगा कि 90 सीट हो गया, 24 रिजर्व में है, 114 हो गया। इस 90 में 7 जो 83 के बाद जुटा था, ये 7 में जो बढ़ेगा तो 6 जो है वह जम्मू वाले हिस्से में, और 1 जो है वह कश्मीर वाले हिस्से में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सब है ना, तो ये जम्मू वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 6 सीट, और कश्मीर घाटी वाला जो हिस्सा है वहां पर 1 सीट कुपवारा में बढ़ेगा। अब जो यहाँ पर मामला है ये देख लीजिए कि इसमें और क्या प्रावधान यह बिल कहता है। यह बिल कहता है कि 3 लोग जो हैं 3 सीट नॉमिनेट भी होगा, और इस 3 सीट को नॉमिनेट कौन करेंगे, एलजी करेंगे। उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इस राज्य के, उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब समझिए, तो ये जो 3 सीट यहां आ गया तो 90 + 3 हो जाएगा, तो टोटल सीटों की संख्या अभी कितनी हो जाएगी, 93 हो जाएगा। मामला समझ में आ गया, +3 तो ये 93 हो जाएगा। स्थिति यहां क्लियर हो गया। अब इस 93 में जो 3 सीट बढ़ा है, इसको लेकर के भी यह बिल कुछ बातें कहता है। इस बिल में 2 और 1 में इसे तोड़ दीजिए, 2 सीट इधर दे दीजिए और 1 इधर दीजिए। ये नॉमिनेट होने वाला सीट है। इसमें कहा गया है कि यह 2 सीट जो है वह कश्मीरी पंडित जो हैं उनके लिए रिजर्व होगा, ठीक है। वे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो गए थे किसी भी वजह से, घाटी से या जम्मू के एरिया से, उन्हें बाहर, उस वक्त की स्थिति ऐसी रही होगी, 90 की दशक की बात की जा रही है कि उन्हें विस्थापित होना पड़ा था शांति भंग हो जाने की वजह से, तो उनके लिए ये 2 सीट रिजर्व कर दिया गया है जो कि नॉमिनेट किया जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा। अब इस 2 सीट में भी थोड़ा सा बिल में बात किया गया है। इस 2 सीट में कहा गया कि इसमें 1 सीट जो है वह महिलाओं के लिए दिया जाएगा, यह महिला के लिए रिजर्व होगा। यानी कि उपराज्यपाल जो नॉमिनेट करेंगे 2 सीट, 2 में 1 पुरुष कश्मीर पंडित होगा और 1 जो है निश्चित तौर पे महिला हो सकती है, नहीं तो संभव है कि दोनों के दोनों महिला हो जाएगी, लेकिन 1 कम से कम महिला होनी चाहिए। और ये जो 1 सीट अब बचा है, क्योंकि 3 था, 2 इधर और 1, ये 1 सीट जो है यह भी नॉमिनेट किया जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा। और ये कौन से लोग होंगे, तो ये जो पीओके वाले विस्थापित लोग हैं ना, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्सा के जो विस्थापित लोग हैं, उनके लिए 1 सीट नॉमिनेट किया गया है। ये पूरा कहानी आप समझ गए, यही ये बिल है कुल मिलाकर के। अब इसी चीज को आप जरा सा समझ लीजिए, तो कुल मिलाकर के 114 सीट होने वाला है। अब 114 सीट में 24 सीट रिजर्व है पीओके वाला, उस पर अभी विधानसभा चुनाव नहीं होगा।
83 हुआ, 83 में 7 नया इस बिल के साथ जुड़ जाएगा विधानसभा सीट, तो 90 होगा। 90 में 6 जम्मू वाले हिस्से में जुटेगा, एक जो है कुपवारा घाटी वाले हिस्से में जाकर के जुड़ जाएगा, उसका नाम है त्रेहगाम, ठीक है। और 3 सीट जो है एलजी नॉमिनेट करेंगे, 3 में 2 जो है कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्व होगा, उसमें कश्मीरी पंडित में भी 1 सीट जो है महिला के रिजर्व कर दिया जाएगा, और 1 जो नॉमिनेट होगा वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए होगा। पूरा कहानी समझ में आ गया। इस बिल में इतनी ही बातें की गई है। अब जरा पेच आपने देख लिया क्या क्या है, इसीलिए इस बिल की काफी चर्चा चल रही है और यह कही जा रही है कि सरकार न जाने इसमें क्या करने वाली है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। वैसे यह पीडीएफ जो है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर यह पीडीएफ जो है निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह मामला समझ में आ गया। इसमें कुछ और बातें कही गई। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित की जाएगी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 9 सीटें भी आरक्षित कर दी जाएगी। बाकी जो कहानी मैंने आपको बताया वही सब है। चलिए, अब यहां पर 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जब मैं आपको बता रहा था कि 3 सीट जो है उपराज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, तो मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया था। एक शब्द मैंने कहा था प्रवासी और दूसरा कहा था विस्थापित। कौन लोग होंगे ये देखिए। प्रवासी समुदाय किन्हें कहा गया है? देखिए, जो लोग 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी हिस्से में विस्थापित हो गए हैं, किसी हिस्से को छोड़ करके चले गए। आप जानते हैं कि उस समय की स्थिति ऐसी हुई थी कि चरमपंथ की घटनाएं काफ़ी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से प्रवास करके जो है दिल्ली आने को मजबूर हो गए, हिमाचल, उत्तराखंड या किसी देश के किसी और हिस्से में जाने को मजबूर हो गए थे। तो तारीख तय कर दिया गया है 1 नवंबर 1989 के बाद की स्थिति कही गई है और उनका नाम जो है वह राहत आयुक्त कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। यदि यह स्थिति होता है तो उन्हें प्रवासी भी माना जाएगा। हालांकि कुछ और कंडीशन बताया गया है। वे कश्मीरी प्रवासी जिनका नाम मान लीजिए ये जो राहत आयुक्त कार्यालय में दर्ज नहीं है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई और बताया गया है वे लोग कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, वे लोग जो किसी सरकार के कामकाज मान लीजिए कई बार ढीला बहुत होता है, धीमा चलता है, इसके वजह से उनका नाम जो है ऐड ना हो पाया हो, यानी कि शासकीय बाधा रही हो किसी भी आधार पर, यानी उस वक्त बहुत सारे सरकारी जो कह सकते हैं कार्यालय था उनका भी क्रियान्वयन सही से नहीं चल रहा था, इस वजह से किन्हीं को परेशानी हुई हो तो, और बहुत सारे काम ही सरकार के नहीं चल रहे थे विभाग के, उसके वजह से, और जिस जगह से वे लोग विस्थापित हुए हैं वहां उनकी अचल संपत्ति है, लेकिन जो परिस्थिति उस समय की बन गई थी कश्मीर घाटी की, अशांत माहौल बन गया था, इसकी वजह से वो वहां पर नहीं रह पाए। इन लोगों को भी निश्चित तौर पर से प्रवासी माना जाएगा। तो ये मामला समझ में आ गया। अब एक चीज मैंने कहा था विस्थापित, एक शब्द इस्तेमाल किया था विस्थापित। तो विस्थापित कहने का तात्पर्य, जब भी विस्थापित कहने का तात्पर्य यहां पर आपको समझना होगा तो आपको सीधा समझना है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है उसको लेकर के बातें की जा रही है। देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित नागरिक, वहां से जो नागरिक यहां आ गए, अब उसके लिए मैंने क्या कहा था कि 1 सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो विस्थापित शब्द की चर्चा यह बिल वहीं पे करता है। अब इसके लेकर के 2-3 बातें की गई है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो नागरिक वहां से स्थापित होकर के आए होंगे, तो ये कब कब हो सकता है? 1947-48 में हो सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति जब जब बनी थी तभी तभी है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 1947-48 की स्थिति, उसके बाद जो है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है 1971 को में भी ये हुआ था। तो ये जो है बता दिया गया कि किस किस ईयर में, और ये अशांत स्थिति, नागरिक अशांति की स्थिति बन गई थी, इस वजह से जो विस्थापित हुए हैं उनको लेकर के बातें की गई है। इसके अलावा यह बिल जो है एक और बात कहता है, ये लोग जो विस्थापित होकर के आए हैं इनके जो उत्तराधिकारी होंगे इनको भी यह फायदा यहां पर दिया जाएगा, विस्थापित यहां पर माना जाएगा। तो ये पूरा मसला आपको समझ में आ गया। सरकार जो है लोकसभा में इस पर चर्चा कर रही है, बिल पेश हो चुका है, बहस जारी है लोकसभा में। उम्मीद है कि सरकार इसे पास करा ही लेगी। क्यों पास करा लेगी? जाहिर सी बात है, सरकार को लोकसभा में बहुमत है तो पास हो जाना चाहिए। इसके बाद यह बिल जो है राज्यसभा में
पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है बहुमत जुटा लेगी। पूर्ण बहुमत नहीं है सरकार के पास, जो एनडीए है गठबंधन, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बिल पर बाकी दल जो है सरकार का साथ देंगे राज्यसभा में, और यह बिल फिर राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद जो है यह पारित हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। यह बातें की गई है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो पूरी राजनीतिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और कहा जा रहा है कि जो शुरुआत जो है सरकार ने 5 अगस्त 2019 में 370 को खत्म करके किया था, 335A को खत्म करके किया था, उसकी आखिरी चरण जो है यह 2 बिल ला करके सरकार पूरा कर रही है। आप समझ पाए, जो कहानी यहां से शुरू हुई थी, परिसीमन वगैरह, तब तक बहुत सारा काम चलता रहा, और यहां ये 2 अमेंडमेंट बिल जो है ला करके सरकार कहीं न कहीं उस कहानी को पूरा करते हुए नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अब पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में यह बात एक प्रश्न के जवाब में खुद कहा है कि सरकार चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में अब तैयार है, और इलेक्शन कमीशन जब भी चाहे तारीख की घोषणा करे, उपयुक्त समय जब भी लगे सरकार चुनाव करवा लेगी। तो मामला अब बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं दिया करता हूं। कारण यही है कि मुझे यकीन होता है कि आप इसका सही जवाब दे लेंगे, और आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब देते भी हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, कीवर्ड को पकड़ना है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए बात की जा रही है, के लिए कितनी सीटें, ध्यान रखना है, आरक्षित करने का प्रावधान करता है। तो पूरी कहानी पढ़ लिए और नंबर ऑफ सीट्स यहां पूछ दिया, तो आपको ध्यान रखना है एसटी से संबंधित कितनी सीटें बातें की गई है। 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे, सही विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए। जम्मू कश्मीर राज्य में सरकार जो करने जा रही है, इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति सुधरी है, या ये दोनों बिल जब वहां पर पेश हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा, तब जम्मू कश्मीर में और क्या सुधार हो सकता है? इन सभी बातों पर आपके विचार स्वागत योग्य हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।